नमः संस्कृताय, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग समास परिचय के अंतर्गत समास के कुछ उदाहरणों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग सामासिक पदों का समास विग्रह करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सा समास हुआ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सर्वप्रथम हम लोग अव्ययी भाव समास का नियम थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से ही अनुभव हो रहा होगा कि जिसमें अव्यय की महत्ता होती है, अर्थात जिन पदों में अव्यय पद होते हैं और अव्यय पद ही प्रधान पद होते हैं, ऐसे पद अव्यय पद कहलाते हैं, या ऐसे मिले जुले पद अव्ययी भाव समासिक पद कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और अव्यय होने के साथ ही साथ यही प्रधान भी होता है, तथा जब समास हो जाता है तो सामासिक पद पूर्ण रूप से अव्यय बन जाता है, तथा सदैव नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है, तो ऐसे पद अव्यय पद कहलाते हैं और ऐसे पदों में अव्ययी भाव समास होता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति माने जिसकी जैसी शक्ति। तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य यानी कि जिसकी जैसी शक्ति। अगला है निर्विघ्नम। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा पहले उदाहरण में यथा शब्द लिखा हुआ है। यथा भी अव्यय शब्द है, ठीक। इसलिए यथाशक्ति पूर्ण पद क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पूर्ण रूप से अव्यय पद हो जाएगा। इसलिए यथाशक्ति में शक्तिम अनतिक्रम्य समास विग्रह करके हम कह सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है। दूसरा निर्विघ्नम। निर्विघ्नम पद का समास विग्रह होगा विघ्नानाम अभावः। विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव या विघ्नों की कमी बराबर निर्विघ्नम। अगला पद है उपगंगम। उप का अर्थ होता है समीप। तो जब समीप का अर्थ प्रकट कर रहा है तो इसका समास विग्रह हो जाएगा गंगायाः समीपम इति उपगंगम। गंगायाः समीपम इति उपगंगम। अगला अनुरूपम। अनुरूपम का समास विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, अर्थात रूप के योग्य बराबर अनुरूप। अगला उदाहरण अगर हम सॉल्व करें तो प्रत्येकम है। इसका समास विग्रह हो जाएगा एकम एकम प्रति। इति लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिए। एकम एकम प्रति बराबर प्रत्येकम। प्रतिगृहम का हो जाएगा गृहम गृहम प्रति। यहाँ पर भी इति दिया है, उसको प्रति बना लीजिएगा। निर्मक्षिकम, इसका समास विग्रह हो जाएगा मक्षिकाणाम अभावः। उपनद्यम है नद्याः समीपम। जहाँ पर उप अव्यय का प्रयोग हुआ होगा वो समीपता का बोधक होगा, इसलिए बन जाएगा नद्याः समीपम, नदी के समीप बराबर उपनद्यम। प्रत्यक्षम का भी हो जाएगा अक्षणा प्रति, आँख के सामने या आँख की ओर हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्षम अक्षणोः परम, अर्थात आँख के पीछे, आँख के सामने जो ना हो वो है परोक्ष। तो ये इतने उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ हम तत्पुरुष समास के उदाहरण सॉल्व करेंगे। तत्पुरुष समास का सर्वप्रथम थोड़ा सा नियम जान लेते हैं
तत्पुरुष समास में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, परंतु कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, विभक्तियों का लोप कर देते हैं। जैसे शरणम आगतः बराबर शरणागतः, शरणम प्राप्तः बराबर शरण प्राप्तः, सुखम प्राप्तः बराबर सुख प्राप्तः। देखेंगे तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जब समस्त पद बन जाएगा तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का लोप हो जाता है। शरणम आगता है तो शरणागता हो जाएगा, शरणम प्राप्त है तो शरण प्राप्त हो जाएगा, और सुखम प्राप्त है तो सुख प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह पित्रायुक्त है तो पितृयुक्त हो जाएगा, सर्पेण दष्ट है तो सर्प दष्ट हो जाएगा, शरेण विद्ध है तो सर्विद्ध हो जाएगा, अग्निना दग्ध है तो अग्निदग्ध हो जाएगा, धनेन हीना है तो धनहीना हो जाएगा, विद्या हीना है तो विद्याहीना हो जाएगा। कुल मिला के विभक्ति का लोप हो जाएगा। देखिए इन सब में तृतीया विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति का लोप हो जाएगा। इसी तरह भूताय बलि, इसमें चतुर्थी है तो इसका भूत बलि ही हो जाएगा। दानाय पात्रम, इसका दान पात्रम हो जाएगा। यूपाय दारु, इसका यूप दारु हो जाएगा। स्नानाय इदम, स्नानार्थम हो जाएगा। तस्मै इदम, तदर्थम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह पंचमी विभक्ति के लिए चौरात भयम का चौर भयम, रोगात मुक्तः का रोग मुक्तः, अश्वात पतितः का अश्व पतितः, स्वर्गात पतितः का स्वर्ग पतितः, सिंहात भीतः का सिंह भीतः, राज्ञः पुरुषः का राजपुरुषः, देवानां पतिः का देवपतिः, नराणां पतिः का नरपतिः, देवस्य पूजा का देव पूजा, सुखस्य भोगः का सुख भोगः, युद्धे निपुणः का युद्ध निपुणः, कार्ये कुशलः का कार्य कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः का शास्त्र प्रवीणः, जले मग्नः का जल मग्नः, सभायां पंडितः का सभा पंडितः, न धार्मिकः अधार्मिकः, न सुखम असुखम, न आदि अनादि, न सत्यम असत्यम। ये नई तत्पुरुष होगा। जहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो नए तत्पुरुष। तो इस प्रकार ये सारे उदाहरण हम लोगों ने तत्पुरुष समास के। तो आज हम लोगों ने केवल 2 समासों के उदाहरण सॉल्व किए। पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में जहाँ पूर्व पद अव्यय होगा, तत्पुरुष समास में वहीं कोई न कोई विभक्ति का प्रयोग पद में हुआ होगा। और जब समस्त पद करते हैं तो समास विग्रह का जब समस्त पद लिखते हैं तो विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के सॉल्व कराए गए उदाहरण आपको अच्छे समझ में आए होंगे। परीक्षा की दृष्टि एवं जो हम लोगों का प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क जो वाइवा वॉइस होगा उसमें भी ये अति महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप इन समास परिचयों का अभ्यास अवश्य करें। आशा करता हूँ आज अभ्यास कराए गए ये उदाहरण आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं और भी कई उदाहरण आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिसका आप लोग खूब अच्छे से अभ्यास करने का प्रयास कीजिए और कॉपी में इन उदाहरणों को नोट भी कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।